आपने हुकूमतें आते देखी, हुकूमतें जाते देखी, ये सारे माहौल आपने मार्शल लॉ भी देखे, जमहूरी हुकूमतें भी देखी। आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है मुल्क की सियासत के हवाले से और सहाफ़त के हवाले से। आज जो मुल्क के हालात हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम मुआशी तरक्की की राह में रुकावट है। क्या वाकई ऐसा है कि इमरान खान साहब से अगर मुज़ाकरात ना हुए, मामलात सेटल ना हुए, तो मुल्क की तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज कहा कि एक दिन में मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन हम मैशत की बेहतरी की तरफ गामजन हो चुके हैं। दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या PTI एहतजाज करेगी, मुज़ाकरात करेगी? PTI खुद कन्फ्यूज़ है, और मुज़ाकरात अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की जिम्मेदारी लग जाती है तो क्या इन मुज़ाकरात को कोई कबूल करेगा PTI के दीगर लोग? असल में बाकी लोग तो कबूल कर लेंगे और शायद उनको यही ख्वाहिश हो कि शाह महमूद कुरैशी ही को बात रास्ता निकाल लें, लेकिन इमरान खान कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान का मसला आज से नहीं है, पहले दिन से जब शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने शामिल करना चाहा था तहरीक इंसाफ में, उस वक्त जब वो शामिल करना चाहा था तो जो आदमी पैगाम लेके गया था उससे कहा था कि उन्हें कोई पोजीशन भी दे दें, नंबर 2 पोजीशन न दें। यानी ये उनके बारे में खाइफ थे, या उनके बारे में क्या इनकी खास राय थी, वो इनको नंबर 2 पोजीशन देना नहीं चाहते थे। उस आदमी ने आके वापस यही बताया कि जनाब नंबर 2 पोजीशन तो वो मांग रहे हैं और वो देना पड़ेगी। खैर उस वक्त तो जावेद हाशमी और इनका मुकाबला था, वो सदर थे, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये बात चल गई। लेकिन ये बात तयशुदा है कि इमरान खान किसी तरह भी शाह महमूद कुरैशी पर एतमाद नहीं करते। वो तो बेचारे जेल से छूट के आए तो आते ही सीधे इमरान के पास पहुंचे और इस शौक से आए, इस वलवले के साथ आए कि अब इमरान अंदर में है, सारी जद्दोजहद मैं करूंगा। इमरान ने लिफ्ट नहीं दी, बात ही नहीं की, और वो वैसे मुंह लटकाए वापस आ गए जैसे बात खत्म हो गई है। हालांकि अगर फितरी तौर पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ में अगर वो कोई जमात है, अगर वो सियासी जमात है, तो क़यादत इमरान के बाद शाह महमूद कुरैशी के पास ही जानी चाहिए, ना कि वो किसी को सदर बना दें, किसी को पार्लियामेंट लीडर बना दें, किसी को वजीर आला बना दें, किसी को बरतरफ कर दें, किसी को रख लें, कभी कमेटी बना दें, कभी कमेटी तोड़ दें, कभी मुलाकातियों में नाम रखें, कभी वो नाम मनसूख कर दें। ऐसी सूरत में जमातें नहीं चला करती। जमातें चलना होती हैं तो एक कंसिस्टेंसी होती है उनमें। आप अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, भी पार्टी में तो इस्तेहकाम पैदा कर, पार्टी में आपके इस्तेहकाम नहीं है। सुबह कुछ, शाम कुछ, एक बाहर अंदर से आता है वो कोई पैगाम लेकर आता है, कोई दूसरा आता है बाहर दूसरा पैगाम लेकर आता है। अब इस वक्त सूरत पैदा हो गई है कि वो चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात भी होने हैं तो सन 24 के इलेक्शन को क्या हम भूल जाएं? यानी गोया के सन 24 में तो हम जीत गए, वो फार्म 45 है कि फार्म 47 है, कुछ फार्मों को चक्कर लगा करते हैं, वो तो हम जीत गए। और इतनी सीटें थी जो हमारे मुखालिफों को पास आई थी और उसके जोर पर वो हुकूमत उनको दे दी गई। अच्छा, ये आपका दावा है, आप इस दावे पे इसरार करते हैं कि हम जीते हुए हैं। वो कहते हैं इस मैंडेट को मानो, यानी इमरान खान को ना सिर्फ रहा करो बल्कि उसको वजीर आज़म भी मानो। इस मैंडेट को तस्लीम करो तो हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, इसको तो कोई तस्लीम नहीं करता। मुज़ाकरात में कोई शख्स भी है इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं जैसे उन्होंने किए थे आपसे, 4 सीटें आपने कहा खोलो, उन्होंने कहा अच्छा खोल दी, खोल के बाद जो फैसला आया वो फिर आपको खामोशी इख्तियार करना पड़ी। आपको पता है कि इसका नतीजा जो है, अगर इनके बारे में फैसला किया जाए तो 24 के इलेक्शन का नतीजा भी आपके हक में नहीं आएगा। और आपको ये भी डर है कि आइंदा इलेक्शन हुए तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा बेहतर तौर पर मैनेज कर सके, या शायद आपकी मकबूलियत वो न रहे और आप वो इलेक्शन ना जीत सको, इसलिए आप इलेक्शन से भी डरते हैं। और बस ये इसरार है कि हमें पावर दो और सन 45 और फार्म 45 और फार्म 47 इसका झगड़ा खत्म करो। ये 47 सीटों पे आए हुए और उनको पूछो कि सबूत क्या है, बस आए हुए हैं, अब क्या सबूत मांगे? तो ऐसी सूरत में ना मुज़ाकरात करेंगे ना कोई बात को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह से लुढ़कते रहेंगे और लुढ़कते बाकी अदम इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा कि नहीं हो, टेक्निकली नहीं होता, लेकिन इस वक्त मुल्क में चला गया है, उसमें मैं देख रहा हूं कि एक तरह का ब्रेक थ्रू होने वाला है। ठीक है।
अतर काज़मी साहब, जिसका जिक्र अभी सजाद मीर साहब ने किया कि PTI ये समझती है कि 2024 का हमारा मैंडेट है, हमें वापस कर दिया जाए, फिर तो ये हुकूमत को जो है वो फारग करना पड़ेगा जी। हुकूमत रुखसत हो, इमरान खान साहब को इक़्तिदार दे दिया जाए। यही अगर मुतालबा PMLN करके रुक जाती 2018 में कि जनाब इमरान खान साहब को रुखसत करें, वो हमसे इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो यानी ना इमरान खान साहब की हुकूमत चलती, ना मुल्क का सियासी निज़ाम आगे चलता। मामला रुक कहाँ पे गया है? दूसरा ये बताइएगा, जिसका जिक्र मैंने किया था कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब, दो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक प्रेसिडेंट हैं, एक वाइस चेयरमैन है, सियासी तौर पे बहरहाल उनकी एक अपनी जो है वो ग्रुपिंग भी है, उनकी अपना एक वज़ादारी भी, रख रखाव भी है। अगर परवेज़ इलाही साहब बाकी लोगों की सियासी जमातों के माबैन सुलह करवाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, तो अपनी पार्टी को निकालने के लिए क्या PTI उनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकती कि ये दो रहनुमा आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें? देखिए, जहां तक 2018 की बात है, किसने कहा था नून लीग को कि ना रुके? वो रुकते तो शायद आज हम इस पोजीशन में ना होते, मामला पहले ही जो है बेहतर हो जाते, कोई इलेक्शन कमीशन आ जाता, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाती, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती। लेकिन हकीकत ये है कि 2018 के बाद कभी किसी ने ये नहीं कहा, पहले 2-3 साल के मुल्क में बहरान आ गए, सियासी जमातें यहाँ पे धरने भी देती रही, जुलूस भी निकालती रही, लॉन्ग मार्च करके भी इस्लामाबाद आई, लेकिन कभी भी ये चीज नहीं हुई कि जी मुल्क में बहरान आ गया, मुल्क नहीं चल रहा। इस वक्त जो सिचुएशन है, जरदारी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि बहरान से निकालेंगे, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि दो बड़ी जमातें हैं जो ये भी कहती हैं कि हम इलेक्शन भी जीते हुए, हम पॉपुलर भी हैं, तो फिर बहरान किस चीज का? इमरान खान इररेलेवेंट है, इमरान खान की जमात खत्म हो चुकी है, जमात में इस्तेकाम नहीं है, तो फिर मुल्क में क्यों बहरान है? मुल्क में इसलिए बहरान है कि एक आबादी का बड़ा तबका यह समझता है कि उनका जो वोट है वो मुबैना तौर पे चोरी हुआ है, और इसी वजह से बहरान है। आप मईशत को देख लें, दावे बहुत किए गए। कल UAE के जो सदर आए थे, वो दौरा क्या वो कोई बहुत बड़ा दौरा था? उसमें क्या इन्वेस्टमेंट आई है? आज इसहाक डार साहब ने कौम को बताया कि जो उन्होंने पहले हमें पैसे दिए हुए थे 1 बिलियन, वही हम एडजस्ट करेंगे, हम उनको कोई मजीद शेयर दे देंगे। क्या इस तरह इकोनॉमी चलती है? तो मसला ये कि ये कोई डिलीवर नहीं कर सके ना। 2-3 सालों के अंदर अगर इकोनॉमी बेहतर हो चुकी होती, कोई मुल्क का दीगर जो इशारियां हैं वो बेहतर हो चुके होते, तो ये बहरान इस वक्त ना होता। तो मसला ये वही है कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम इस बहरानी कैफियत से निकलेंगे। उसमें सब ये मुज़ाकरात करेगा कौन? क्योंकि हमने देखा कि अगर बात कोई करता है मुज़ाकरात की, तो दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया पे उसको टारगेट कर लिया जाता है। आज भी कुछ इत्तलात इस किस्म की हैं कि जो जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो जब मिलने गए शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे, तो उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो पार्टी के साथ वफादार नहीं है। यानी इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब हों, PTI खैबर पख्तूनख्वा, वो तो मुज़ाकरात की तरफ आने नहीं चाहते। इरिमा खान साहब भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाहती। ये मामला तो सिर्फ अचकज़ई साहब का या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का या फवाद चौधरी साहब का बन गया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ना, जब तक आप इमरान खान को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो किसी भी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, चाहे उसमें शाह साहब हो या कोई और हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और तभी मामला आगे बढ़ेगा। माजी में भी आप देख लें, जो सीनियर लीडरशिप होती है, चाहे मियां साहब हो, जरदारी साहब हो, सबको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। क्या मियां साहब को माइनस करके कोई मुज़ाकरात हो गए या किसी और को माइनस करके कोई मामलात आगे बढ़ाए जा सके, तो वो मुझे उस तरह बढ़ते हुए नजर नहीं आते। और दूसरी बात ये देखें, इमरान खान अगर इस वक्त जद्दा में बैठे होते या लंदन में बैठे होते और वो कह रहे होते कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, और शाह साहब जाके मुज़ाकरात कर लेते, तो वो एक अलग बात थी। खान साहब जब खुद जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर उनका जो वर्कर है, उनका जो सपोर्टर है, उनकी नजर में तो वो खुद अल्टीमेट कुर्बानी दे रहे हैं। उनकी बेगम भी जेल के अंदर है, तो बाहर से अगर कोई उनको बाईपास करने की कोशिश करेगा तो वो फिर वोटर सपोर्टर की नजर में वो मशकूक हो जाता है। तो ये एक बड़ा इशू है, जो बुनियादी डिफरेंस है कि खान साहब जो भी बयानियां ले रहे हैं, सही है गलत है, वो पाकिस्तान में रह के ले रहे हैं, जेल में रह के ले रहे हैं, वो जद्दा में या लंदन में बैठ के नहीं कह रहे, दूसरों को नहीं कह रहे। तो इसी वजह से जो उनसे मिलने भी जाता है या कोई पैगाम भी देता है, उसको भी इस चीज का इदराक होता है कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको डिक्टेट कर सकें। तो मामला तो आगे बढ़ना चाहिए और उसमें इमरान खान साहब का कलीदी किरदार होगा। और ये मुल्क की जरूरत है, मेरे ख्याल कोई सियासी उनकी जमात की या सिर्फ हुकूमत की जरूरत नहीं है, मुल्क की जरूरत है। अब देखते हैं कि ये मामले को किस तरफ लेके जाते हैं।